नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में बहुत ही खास एक तीर्थ स्थल। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं एक मकान है और ये मकान कभी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि क्रांतिकारियों का दफ्तर हुआ करता था। ये आगरा में जगह है, ये मकान है, ये कमरा है। इस मोहल्ले को मोहल्ला नूरी दरवाज़ा कहते हैं और नूरी दरवाजे में ये मकान लिया गया था, एक कमरा लिया गया था। इसके मकान मालिक का नाम था लाला छन्नोमल। लाला छन्नोमल ने जो लाहौर एक्शन का मुकदमा चला था उसमें गवाही भी दी थी और उसने बताया था कि ये जो कमरा है उसमें 2.5 रुपये प्रति माह किराया के हिसाब से इन लोगों ने लिया था, कुछ विद्यार्थियों ने, और 5 रुपये एडवांस के तौर पर दिए थे। लाला छन्नोमल ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि उन्होंने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि वो पहचान सकते थे। उन्होंने कह दिया था कि ये लोग स्टूडेंट थे, हम लोग दरवाज़ा बंद करके रहते थे, इसलिए इनमें से हम किसी को देखे नहीं हैं, पहचान नहीं पाएंगे। हालांकि इसी इलाके के घासीराम और बेनी प्रसाद ने गवाही दी थी कि ये युवक उनकी दुकान पर दूध पीने और अन्य ज़रूरी सामान खरीदने आते थे। इस मकान के साथ क्रांतिकारी इतिहास से जुड़ी हुई अनेक यादें हैं, मशहूर चीज़ें हैं। इसी मकान में, इसी कमरे में भगत सिंह ने नवाब जैसे खाने का नकल किया था, जिसका वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। कई बार यहाँ ऐसा होता था कि इन लोगों के इस इलाके में काफ़ी बंदर थे और इन लोगों का कभी खाना तो कभी और दूसरे सामान लेकर के भाग जाते थे। राजगुरु ने इसी कमरे में यहीं पर एक बार एक सुंदर स्त्री की तस्वीर लगा दी थी, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने फाड़ दिया था। और फिर राजगुरु का ही एक और मशहूर किस्सा है यहाँ से जुड़ा हुआ कि उन्होंने पुलिस टॉर्चर को ये जांचने के लिए कि वो पुलिस टॉर्चर सह सकते हैं कि नहीं, बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं, गरम संडासी से खाना बनाते समय अपनी छाती पर कई जगह दाग लिया था, ये देखने के लिए कि वो पुलिस टॉर्चर अगर जब करेगी पकड़े जाने पर तो कितना सह सकते हैं। जयदेव के अनुसार एक बार यहाँ 3 दिनों तक वे लोग सिर्फ एक कप चाय पी करके रहे थे। खाने पीने के और पैसे की इतनी ज़बरदस्त किल्लत थी, इसका अनुमान लगा सकते हैं। भगवान दास माहौर ने यहाँ खाने पीने के तरीके को भक्षण चक्र कहा है। भक्षण चक्र उन्होंने इसलिए कहा है कि सभी क्रांतिकारी जब खाना बन जाता था, आमतौर पर खिचड़ी ही बनती थी, तो गोल से बैठ जाते थे, खाना बनता था मिट्टी के घड़े में और उसके बाद पकी हुई मिट्टी के ही टुकड़े से या उस तरह के कोई भी चीज़ से, और वो लोग गोल से बैठ करके निकाल करके खाते जाते थे। इसीलिए इसे कहा था उन्होंने भक्षण चक्र। चूहे मारने के लिए इसी कमरे में विजय कुमार सिन्हा और जयदेव कपूर के बीच विवाद हुआ था। इस कमरे में क्रांतिकारी ताश खेलते थे, पढ़ते लिखते थे, देश की समस्याओं पर विचार करते थे, कभी कभी गाना गाने का भी प्रोग्राम बनता था। इस कमरे में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, वैशंपायन, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, फणींद्रनाथ घोष जैसे ढेर सारे क्रांतिकारी यहाँ रह चुके थे। इसी कमरे में रहते हुए योगेश चंद्र चटर्जी को भी छुड़ाने का प्लान बना था, हालांकि वो योजना सफल नहीं हो सकी थी। बाद में फणींद्रनाथ घोष जब सरकारी गवाह बन गया तो उसने ये मकान भी दिखा दिया था और बताया था कि यहाँ पर लोग रहते थे, बम बनाए जाते थे। अब भी ये मकान है, कमरा है वहाँ पर, लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये बहुत ही ख़राब स्थिति में है। कमरा नंबर 1784 जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने लिया था वो है, और अब इसकी स्थिति ऐसी है कि किसी भी दिन ये नेस्तनाबूद हो सकता है। सालों से इस बिल्डिंग का ऊपर का तल खाली है, ऊपर का ही तल उन लोगों ने लिया था। निचले तल पर अभी 12 दुकानें हैं। मकान की छत और दीवार आप देखेंगे या छज्जा देखेंगे तो लगेगा कि कभी भी ये गिर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है देशभक्तों के लिए, वैसे लोग जो अपने दिलो दिमाग में देशभक्ति की बातें रखते हैं। तो ये अभी कम से कम सरकार को चाहिए, या जो इस तरह की अगर संस्था या संगठन है, कि इस मकान को तत्काल अपने संरक्षण में ले, इसकी मरम्मत कराए और इसे कम से कम राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। नहीं तो एक
चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ, जिसमें ढेर सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। काफ़ी दिनों तक वे लोग यहाँ पर रहे हैं और ये निशानी किसी भी समय मिट सकती है। ये वीडियो और ये तस्वीरें भेजी हैं आगरा से राहुल इनकलाब ने। सुनिए राहुल इनकलाब से आगे। साथियों, आज आगरा नूरी दरवाज़ा जो वर्तमान में भगत सिंह द्वार के नाम से चलाया जाता है, 1928 के उस दौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों का एक ठिकाना हुआ करता था जो बम फैक्ट्री कहा जाती थी। जो आज इसकी जर्जर स्थिति आप देखिए। यहाँ के कई संस्मरण, कई किस्से हैं जो इस जगह से जुड़े हुए हैं और ये वही जगह है जब असेंबली बम फेंका गया था, तो इसी पर यहाँ पर ही उसको तैयार किया गया था। उसका जो रॉ मटेरियल है यहीं तैयार हुआ था और ये वो जगह है। आज हम इस जगह पे मौजूद हैं और यहीं पे योजना बनी थी असेंबली बम फेंकने की और बहुत सारे संस्मरण इस जगह से जुड़े हुए हैं। यहीं से भगत सिंह ने बड़प्रसाद दत्त को तय किया जाने के लिए और यहीं से आगे की योजनाओं पर काम किया गया। जय हिंद, जय भारत।